प्यारे बच्चों, आज हम आपको जो हमारा सेकेंड ईयर है उसमें जो हमारा फर्स्ट पेपर है लॉजिक, है ना, लॉजिक का एक नया टॉपिक करेंगे हम। पिछली कक्षा में आप लोगों ने जो है वैलिडिटी इनवैलिडिटी को किया था। वैलिड और इनवैलिड के हमने अनेक प्रश्न किए, जिसमें 2 वाले किए, 3 वाले किए, है ना, पी क्यू और पी क्यू आर। ठीक है, उसी सत्यता सारणी के आधार पर सत्यता सारणी वैसी ही बनेगी, लेकिन यहां पर 3 नई चीजें हम करेंगे, है ना, वो आप लोगों ने अभी तक नहीं करी है। वो है, पहला तो है पुनर्कथन। पुनर्कथन जिसको कहते हैं टूटोलॉजी। ठीक है। दूसरा है संभाव्य, है ना, या प्रायोगिक, मतलब संयोग से प्रायोगिक, जिसको कहते हैं कंटिंजेंट। ठीक है। और तीसरा है हमारा आत्मव्याघात। आत्मव्याघात, ठीक है, इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, आत्मव्याघात। ये 3 नई चीजें हैं, तीनों ही जो है वो ट्रुथ टेबल के बेस पर हमको करनी है। पुनर्कथन क्या होता है? पुनर्कथन ये होता है कि जिसका सत्यता मूल्य लास्ट में क्या है? सत्य है, ट्रू। इस संभाव्य में क्या है कि सत्यता मूल्य कहीं पर टी आता है, कहीं पर एफ आता है, दोनों मिले जुले, इसलिए इसको कहते हैं संभाव्य। सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। और ये जो आत्मव्याघात है, इसमें सत्यता मूल्य सदैव एफ ही आता है, अर्थात असत्य ही आएगा। ये फिक्स रहते हैं। पुनर्कथन, जहां पर दिए गए पदों का सत्यता मूल्य अंत में सत्य ही आता हो, उसको कहते हैं पुनर्कथन। जहां पर सत्यता मूल्य कभी सत्य कभी असत्य दोनों जो है मिश्रित होकर के आते हैं, उसको कहते हैं संभाव्य या प्रायोगिक। तीसरा है आत्मव्याघात, जहां पर सत्यता मूल्य सदैव असत्य आता है, उसको कहते हैं सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी या आत्मव्याघात। अब इसी में चरण में हम आगे चल करके जैसे क्वेश्चन लेते हैं, P implies Q, ब्रैकेट 1, फिर है implies, फिर Q और बड़ा ब्रैकेट 1। ये इस प्रकार से क्वेश्चन देगा आपको। इन जो 3 चीज हमें निकालनी है, पुनर्कथन, संभाव्य और आत्मव्याघात, उसमें इस प्रकार से प्रश्न देगा, एक लाइन का। वैलिडिटी और इनवैलिडिटी जो हमने की थी, उसमें आपको पता होगा कि पहले 2 आधार वाक्य देता था और कंक्लूजन देता था, निष्कर्ष देता था। लेकिन यहां पर निष्कर्ष नहीं है, यहां सीधा ही एक लाइन का प्रश्न आपको देगा। फिर उसकी सत्यता सारणी बनानी है और सत्यता सारणी में फिर उसके सत्यता मूल्य निकालेंगे। चूंकि यहां पर 2 ही हैं पद, इसलिए पहले P लिखेंगे, फिर Q लिखेंगे, फिर P implies Q लिखेंगे। ठीक है, फिर P implies Q को Q के साथ इंप्लीकेशन निकालना है। P implies Q, ब्रैकेट 1 implies Q। इतना हमारा निकल गया। इस पूरे को जो बड़े ब्रैकेट में है, इसको फिर P के साथ में लास्ट में इंप्लीकेशन निकालना है। यहां लिख देंगे, पूरा प्रश्न उतार देंगे। P implies Q, ब्रैकेट 1 implies Q और बड़ा ब्रैकेट 1।
लास्ट में ये निकालना है। ठीक है, वही सिस्टम है इसमें भी। यदि दो पद हैं तो सत्यता सारणी जो बनेगी वो बनेगी 2 गुणा 2 बराबर 4 स्टेप्स बनेगी। ठीक है ना, पहले में 2 सत्य बनेगी और 2 असत्य, दूसरे में 1 सत्य और 1 असत्य, सत्य और 1 असत्य। फिर निकालना है P इंप्लाइज Q। P इंप्लाइज Q में आपको पता है कि TF आने पर इंप्लीकेशन F आता है, बाकी सभी स्थितियों में इंप्लीकेशन सत्य रहता है। P इंप्लाइज Q हमने निकाल दिया, फिर Q के साथ इंप्लीकेशन। पहले P इंप्लाइज Q को देखेंगे इसको, फिर Q को देखेंगे। T इंप्लीकेशन में T आता है, F इंप्लीकेशन में T आता है, T इंप्लीकेशन में T आता है, TF ये हो गया F। ठीक है, ये निकल गया हमारा। फिर इसको हम P के साथ, ये P रहा, इसके साथ इसका इंप्लीकेशन निकालेंगे। इंप्लीकेशन में वही TF, ध्यान रखना है आपको, TF आते ही F कर देना है। अगर TF नहीं है तो आंख बंद करके इंप्लीकेशन में सारे जो हैं वो T आ जाएंगे। T आ जाएगा, T आ जाएगा, F आएगा, F T आएगा। इंप्लीकेशन में F से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इंप्लीकेशन में जो स्थिति परिवर्तन होता है वो होता है T और F आने पर। बाकी सभी स्थितियों में इंप्लीकेशन सदैव सत्य आता है। तो इस प्रकार से जो ये दिया गया क्वेश्चन था, इसकी हम लोगों ने ट्रूथ टेबल बना दी, सत्यता सारणी बना करके इसको पूरे को, इसका स्ट्रक्चर हमने उतार लिया और ये सत्यता सारणी बन करके तैयार होती है। किस प्रकार से मिलान करेंगे? वैलिडिटी और इनवैलिडिटी में तो क्या होता था कि आधार वाक्य होते थे और कंक्लूजन की वैल्यूज का मिलान करते थे सत्यता मूल्य का। लेकिन यहां पर ना तो आधार वाक्य है और ना निष्कर्ष है, केवल एक ही है, एक लाइन का प्रश्न है। पूरे को हमने सोल्व कर दिया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, केवल इसकी जो वैल्यूज हैं इसी का हम मैच करेंगे कि लास्ट वाले की वैल्यूज क्या आ रही हैं, सत्यता मूल्य क्या आ रहे हैं। आप इसमें बिल्कुल हमें स्ट्रेट देखना है ना। तो आप देखेंगे कि इसमें T आ रहा है, T आ। अब आप इसमें देखेंगे कि ये जो दिया गया हमारा जो क्वेश्चन है, इसकी अंतिम पंक्ति में सत्यता मूल्य क्या आ रहा है। तो आप ये देखेंगे कि अंतिम पंक्ति में सत्यता मूल्य T आ रहा है। T के अलावा इसमें कहीं भी अन्य कुछ नहीं है, F कहीं नहीं है। और मैंने आपको बताया था इस पुनर्कथन या टूटोलॉजी की परिभाषा में कि जहां पर अंतिम सत्यता मूल्य सत्य आए, सत्य 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 सत्य, तो क्या कहलाता है, पुनर्कथन। और यहां हम लिख देंगे पुनर्कथन। क्लियर? ये सारे जो सत्यता मूल्य हैं वो सत्य आ रहे हैं, सत्य आने के कारण दी गई युक्ति पुनर्कथन है। ठीक है ना। और इसको पुनर्कथन को कहते हैं टूटोलॉजी। इस प्रकार से आपको इनका जो है सत्यता मूल्य निकाल करके इनके वैल्यूज का मिलान बिल्कुल इस प्रकार से करना है। यहाँ पर आपको आधार वाक्य और निष्कर्ष जो कि वैधता और अवैधता में हमने देखे थे, उस प्रकार से यहाँ पर निर्धारण नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको प्रैक्टिस करेंगे और ध्यान से इसको समझ करके तैयार करें। धन्यवाद।